नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे रुपए की और डॉलर के मुकाबले रुपए में जोरदार गिरावट है। आप देखिए 1% से ज़्यादा रुपया गिर चुका है। इस वक्त भी 1% से ज़्यादा की गिरावट है और 82.72 का लेवल है डॉलर के मुकाबले रुपए का। ये गिरावट रुपए में इसलिए बढ़ी है तो डॉलर का इंडेक्स मजबूत हुआ है, 103 के ऊपर आ गया है। अमेरिका में जो रोजगार के बेहतर आंकड़े आए उसके बाद डॉलर मजबूत हुआ और उससे उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमने रुपए के ऊपर देखा है। आज शेयर बाजार में भी गिरावट रही, उसका भी एक निगेटिव इम्पैक्ट हमने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों पर देखा है। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो रुपए में गिरावट हमने देखी है, एक तो शेयर मार्केट डाउन है, डॉलर मजबूत है, विदेशी निवेशकों की बिकवाली है मार्केट में। क्या आपको लगता है कि रुपया यहाँ से थोड़ा और कमजोर हो सकता है? गुड आफ्टरनून मित्र जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने डोमेस्टिक मार्केट में बजट, फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और अडानी स्टॉक्स के चलते हमने देखा कि एफआईज की भी कंटिन्यू सेलिंग थी, जिसकी वजह से कंटिन्यू डॉलर में गिरावट है। पहले के जो लेवल्स देखे हमने 83.10, 83.15 का जो जोन दिखा था, वहां तक जाने की उम्मीद बिल्कुल है। नो डाउट आरबीआई के इंटरवेंशन भी बीच बीच में रहेंगे, बट आई थिंक नाउ प्राइसेस आर हेडिंग टुवर्ड्स 83 क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी हमने काफी 114 से 101 के करीब जाते हुए देखा था। अब रिकवर कर रहा है डॉलर, तो डॉलर की मजबूती के चलते ये गिरावट और बढ़ सकती है, जो 83.10 तक का लेवल दिखा सकती है। ओके 83, ओके ठीक है। आप कह रहे हैं कि 83 के ऊपर भी रुपया जा सकता है, इस पे आप नजर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रुपए की गिरावट से एमसीएक्स गोल्ड में अच्छी तेजी आई है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव इस वक्त आप देखिए करीब करीब 500 रुपये ऊपर है, 57,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को बहुत तेज गिरावट आई थी, 1300 रुपये गोल्ड के दाम गिर गए थे डॉलर मजबूत होने के बाद, यूएस के जॉब आंकड़ों के बाद। लेकिन आज मार्केट में तेजी है क्योंकि रुपया बहुत कमजोर है। तो आप जरा बताइए अजय जी कि ऐसे में गोल्ड की इस तेजी पर कितना भरोसा किया जाए? मुझे लगता है कि फंडामेंटल साइड देखना चाहिए। जिस ढंग से नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा आया था उसके बाद हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा। ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज अक्टूबर से अभी तक देखे तो इंटरनेशनल में लगभग $300 से ज्यादा की तेजी थी और अभी तक जो गिरावट देखे तो 1960 से 1860 तक का फॉल आया है, जो करीबन $100 की है। तो आई थिंक रुपए की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी तेजी बनी है। शाम के सेशन में मुझे लगता है कि हायर साइड पे मतलब 57,200 के करीब मिलने पे वापस बिकवाली की जा सकती है। फंडामेंटल काफी वीक दिखाई दे रहा है बिकॉज डॉलर में जो रिबाउंड हुआ है तो ये टेम्पररी सोने पे दबाव रहेगा। तो 57,200 तक बेच के चलिए, 56,700 तक के लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएंगे। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। चांदी पर आपका व्यू, सिल्वर में आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, शुक्रवार के सेशन में भी हमने कहा था कि $24 के ऊपर अगर चांदी नहीं निकलती है तो एक बड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। तो हम अब करेक्शन मोड में है। जैसे पहले भी मैं कहा था कि 65-66 का एक एंट्री पॉइंट वापस मिलेगा, तो आई थिंक प्राइजेस में गिरावट रहेगी। आज 68,000 पे बेच के चलिए, 67 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। लेन के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ी गिरावट मिलती है तो वहां पे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है। ठीक है, क्रूड और कॉपर, इन दो काउंटर पर आपका व्यू क्या है आज के लिए? क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, कच्चे तेल में हमने देखा साइकोलॉजिकली 6,000 का एक सपोर्ट है। नो डाउट रुपए की गिरावट भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं कि चाइना ओपन अप और रशिया के जो प्राइस कैप लगा है, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग पॉइंट रहेगा। नो डाउट शुक्रवार की गिरावट के बाद करंट लेवल पे अट्रैक्टिवनेस दिखाई दे रहा है। करंट लेवल से भी लिया जा जी सकता है जी। 62.20 के टारगेट के लिए। जीरे में बहुत तेज गिरावट है, और गिरेगा जीरा? टाइमिंग मुझे लगता है कि गिरावट बढ़ सकता है बिकॉज अराइवल प्रेशर तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ बट बढ़ना चालू हो जाएगा। बट आई थिंक नीचे में 32,000 का लेवल तोड़कर 31-200 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हो। जीरो में एक बार थोड़ी देर के लिए अवॉइड कीजिए लॉन्ग पोजीशन, 30,000 के आसपास नई फ्रेश पोजीशन बन सकती है। ओके चलिए, शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और ये कॉल बताने के लिए।